डॉक्टर नबिया नाम की। नाउ इट टर्न्स आउट शी डजंट हैव टू वरी अबाउट दिस बिकॉज उनका घर था ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं थे तो करोड़ों में पैसे थे जो बह गए, रुड़ गए। इन्होंने ये कहा कि जौहर टाउन में जो ये कैफेज है ना, इन कैफेज में जो लड़कियां काम करती हैं ये 2 नंबर हैं और ये लड़कों के साथ वहाँ पर दोस्तियाँ करती हैं और ये करती हैं वो करती हैं। मैं ये बात सुनने के बाद जौहर टाउन के सारे कैफेज में गया हूँ मुझे नहीं मिली। अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने तो कह दिया है कि अब डैम बनना चाहिए। उनकी पार्टी की तरफ से इसकी कॉन्ट्रडिक्शन की गई और कहा गया कि ये इनका ज़ाती बयान है। यार वो रज़ी दादा साहब को पाकिस्तान टेलीविजन से निकाल दिया ना। रज़ी दादा के जो अल्फाज हैं उससे कहीं ज़्यादा घटिया अल्फाज जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर दूसरी कौमियतों के लोग पंजाबियों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और MNAs करते हैं। को पता है ये जो दहशतगर्द तंजीमें ये हमारी फौज ने बनाई थी, लेकिन जब उनके हाथों में बंदूकें आ गई तो वो फौज को ही पड़ गई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में राना साहब अभी तक जो है वो राना साहब की हमने कुर्सी खाली रखी है। रानानोविच जो हैं वो अभी तक रशिया में आज वो प्रवास कर रहे हैं। आज वो महवे प्रवास है। मेरा ख्याल है पुतिन साहब ने नहीं उनको लिफ्ट कराई। नहीं, उन्होंने कहा मैं आ गया हूँ, तू कार जा सकते। नहीं, मेरा ख्याल है वो अभी पहुंचे नहीं, क्योंकि वो चाइना में एक वो हो रही है ना, परेड शरेड है, उसके लिए रुके हुए हैं। क्योंकि आज किम जोंग उन आया तो उससे उनकी मुलाकात हुई है। किम योंग उन होता है कि अन होता है पता नहीं, जो भी है तो वो आया उनके लिए ज़्यादा तो उनकी मुलाकात हुई है। तो वो फिर उन्होंने कहा कि मैं दोवां चो एक नू मिलांगा। किम योंग उन ने इस वाली मिल लिया तो पिछली बारी में राणे नू मिल लिया सी थे, इस करके वो लेकिन वो अभी वो रशिया से आपके इतलात आपके ज़राए के मुताबिक वो वहाँ से वो महवे प्रवास है। अभी कल वो पहुंचेंगे। इतनी दूर है वो महवे प्रवास है कि कल पहुंचेंगे। वो असल में रशिया डायरेक्ट फ्लाइट कोई नहीं जाती ना, दुबई के थ्रू होकर जाना उन्हें या कतर के थ्रू, तो ऑब्वियसली वो इंक्रीज हो जाता है टाइम। हाँ, घूमने फिरने की बात है ना। सीधे आए तो बीच में काजाख्स्तान 2 मिनट रुक भी जाएं, काबुल रुके। जिस तरह वो पुरानी रशियन फौजें रुकी थी काबुल में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बनाए ना उसको, काबुल को बना लें। काबुल को बनाए, ये मॉडर्न वाला काबुल बनेगा। पाकिस्तान का एक वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए राना साहब को मुख्तलिफ जगहों पर भेजा जा रहा है। रशिया वो 3-4 दफा जा चुके हैं डिप्लोमेटिक मिशंस पे। KGB के लिए काम करते हैं। KGB के लिए नहीं, KGB के लिए नहीं काम करते, वो डबल एजेंट है। डबल एजेंट है, ISI के लिए काम करते हैं। KGB वाले राना साहब आप अगले प्रोग्राम में आएंगे तो नाज़रीन हम आप उनको उनसे पूछ के बताएंगे आपको कि वो KGB के हैं या ISI के हैं। मुंह से डायरेक्ट खिलवा देंगे। हाँ, क्या कि मैं डबल एजेंट हूँ। अच्छा नाज़रीन, राना साहब डबल एजेंट हैं या नहीं है? पहला हमारा जो टॉपिक है वो सॉर्ट ऑफ डबल एजेंट टाइप का ही है। ठीक है, वो ऐसे है कि खातून है डॉक्टर नबिया नाम की। अच्छा। वो जब पिछले दिनों बारिश का पानी इकट्ठा हुआ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर डाला कि मेरा तो घर डूब गया, मैं तो नुकसान हो गया और पता नहीं क्या हो गया। और फिर वो एक वीलॉग में चली गई मंसूर अली खान साहब के, मंसूर भाई के वीलॉग में गई और वहाँ जाके भी उन्होंने अपना जो मुद्दा था वो बयान किया। अब कहानी ये निकली अली कि वो तो वहाँ घर की मालिक ही नहीं है। मतलब वो जो कह रही है कि मेरा करोड़ों की मेहनत का घर, उन्होंने कीमत भी बताई। उन्होंने बताई कीमत के 3 करोड़ का घर है या कितने का है। अब ये कौन खरीदेगा मेरे से? कौन खरीदेगा? इसकी तो प्राइस ही गिर गई है। नाउ इट टर्न्स आउट शी डजंट हैव टू वरी अबाउट दिस बिकॉज उनका घर था ही नहीं। वो था ही नहीं उनका। यार हम किस किस्म की दुनिया में रहते हैं? हम कैसे, मतलब व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी आर वी लिविंग इन? अच्छा, वो जड़ा घर दा मालिक है वो कह रहा है कि झूठ बोल रही है, इधर कार ही नहीं है, तो वो कह रही है मैंने कहीं नहीं कहा कि मेरा घर है। हालांकि उसमें वीडियो में कहा हुआ बताया उसने कि 3 करोड़ इतना दुख और सारा उसने बताया। अच्छा, वैसे जड़ा बंदा मैं देख रहे हैं कि मंसूर अली खान साहब दी जड़ी है ना, वो मतलब एक मंसूर भाई की ना एक अपनी एक वो बन गई हुई है ना, तो हर बंदा कहता है मंसूर अली खान के वीलॉग में जाके बात करेंगे वायरल होगी, और वो होती है। हाँ बिल्कुल। अब वो वायरल हो गई तो पता लगा कि ओदा कार ही नहीं सी है। इसलिए तो मेरा ख्याल है वो मंसूर भाई के प्रोग्राम में शायद ना जाती तो मालिक मकान भी ना आता, ये सारी कहानी भी ना निकलती। हाँ, लेकिन फिर वो जो मकसद था कि अलीम खान को कोई मतलब एक्सटॉर्शन करनी है गालिबन, मतलब लगता तो यही है ना। देखिए उसमें मैं रीजन बताता हूँ। उन्होंने बीच में ये कहा है कि जी मेरे पैसे थे यहाँ पर बहुत सारे, वो भी जो है वो बह गए हैं। पैसे बह गए हैं। तो उन्होंने कहा कि सैलाब में वो भी जो है ना वो गारत हो गए। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे थे? तो उन्होंने कहा कि बस छोड़ें इस बात को। उसने कहा फिर भी बताएं तो सही कितने पैसे थे? उन्होंने कहा बस दफ़ा करें। उन्होंने कहा कि नहीं, लाखों में थे, करोड़ों में थे, ये तो बता दें। तो उन्होंने कहा नहीं थे तो करोड़ों में पैसे थे जो बह गए, रुड़ गए। अच्छा, अगला जुमला सुने अली, वो मछेरे जो है ना वहाँ पे जाल लगा के बैठ जाएंगे बात सुनने के बाद। 1 सेकंड, असल बात। अगला जुमला ये है कि ये देखें मेरा ये आईफोन, अगला जुमला ये है कि ये देखें ये मेरा आईफोन प्रो मैक्स है 16, वो भी नहीं मिल रहा। जिस बंदे का करोड़ों रुड़ गया हो उसको अपने प्रो मैक्स 6.5 लाख रुपए के आईफोन प्रो मैक्स की पड़ी होती है। हाँ नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे करोड़ों भी रुड़ गए हैं और रुड़ गए हैं, लिटरली रुड़ गए हैं पानी के अंदर। होने ने जितना जो करोड़ों ते रुड़ गया है, हाँ बाकी बच गया कुछ, कितना होगा नहीं, उन्होंने कहा बचा कुछ भी नहीं। अच्छा, ये जो खातून है ये सोशल मीडिया की स्टार है। जी सोशल मीडिया की स्टार है। तो फिर मेरा ख्याल है सोशल वो उनकी वो है ना
जो बीस्ट है कोई मुझे कह रहा था कि डॉक्टर भी पता नहीं है कि नहीं है, वो नाम लिखती हैं और डॉक्टर मेरा ख्याल है PhD है वो किसी चीज़ में। हाँ, तो वो जो बीस्ट और नेचर ऑफ द बीस्ट है ना सोशल मीडिया का, वो इसी तरह का ही है कि उन्होंने ऐसी तरह की बातें छोड़नी। अच्छा, बिल्कुल। अगर आप उनको कोई पकड़ लेना, अब एक तो वो पकड़ी गई कि वो 3 करोड़ का उनका घर था या नहीं था। अब अगर FBR उनके घर चला जाए ये पूछता पूछाता कि वो जो करोड़ों रुड़ गए वो आपके घर रुड़ के कैसे आए थे, ठीक है, मतलब हाउ डिड यू कम टू गेट दैट मनी। अच्छा, तो फिर ये रोना शुरू कर देंगे। देखिए सोशल मीडिया के ऊपर तो बड़ा पैसा लोग कमाते हैं ना, आपको पता है। नहीं कमाते हैं बिल्कुल। अब उसमें ऐसे पैसे भी हैं, मतलब बंदा क्या कहे, उन्होंने ऐसी बातें। मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना, अलीम खान को नुकसान पहुंचा दे, मेरा कुछ नहीं जा रहा, ठीक है, सीधी सी बात है। अलीम खान एक बहुत अमीर आदमी है, उसने पैसा बहुत कमाया है, उसका अगर कोई पैसा थोड़ा बहुत जो है वो नबिया शेख की वजह से ज़ाया हो गया तो हो गया। मगर 2 बातें, एक तो पहली ये कि मुझे ये एक्सटॉर्शन का एक ज़रिया लगा, ठीक है, ब्लैकमेल लगा। दूसरी बात ये है क्योंकि अलीम खान साहब ने और वो एडवोकेट जो है वो शोएब सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा ना कि हम लोगों का नुकसान पूरा करेंगे, तो गालिबन उनका ये कोई इरादा हो, फिर वो जो और इसको चुप कराने के लिए कहें कि अच्छा चलो हुन इन्हों एक प्लाट दे ही दे, चुप कर जाएगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इनका पहले भी एक वीलॉग आ चुका है और वो वीलॉग बड़ी गलत बात थी। उसके अंदर इन्होंने ये कहा कि जौहर टाउन में जो ये कैफ़ेज़ है ना, इन कैफ़ेज़ में जो लड़कियां काम करती हैं ये 2 नंबर हैं और ये लड़कों के साथ वहाँ पर दोस्तियाँ करती हैं और ये करती हैं वो करती हैं। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, औरतों का घर से निकलना ये औरतें अजाब बना रही हैं। मतलब पहले वो एक औरत है, वो पिछले हफ्ते हमने उसकी बात की थी कि जो ट्रांसजेंडर और ये वो फलाना धमाका, एक ये खातून है, इसको भी वीलॉग के लिए जो है वो चाहिए कि थोड़े बहुत जो है ना वो कोई ऐसी गल करो कि मतलब बंदा कहे कि यार ओए औरतां चल रही हैं ने, शौक है ना बेसिकली कि मुंह खुला रह जाए बंदा की बात सुन के, हैं ये कैसे हो गया। नहीं, अब आप सोचें कि यार कितनी सारी लड़कियां हैं जो मतलब देखें वहाँ पर उस एरिया के अंदर ही आप देख लें, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है और बड़ी महंगी यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी। वो सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके अंदर लड़कियां, कॉलेजेस हैं, पंजाब कॉलेज है और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, UMT भी पास ही है, वहाँ पर लड़कियां हैं वो हॉस्टल्स में रह रही होंगी ना, ठीक है, बिल्कुल रह रही होंगे। बहुत सारे कैफ़ेज़ ऐसे होंगे जो शायद उनको डेली देते भी ना हो, कहते हैं जो टिप्स आपको मिलेंगी वो आप रख लें। और वो लड़कियां जो हैं अक्सर मैंने देखा है हिजाब उन्होंने किए हुए होते हैं, वो वहाँ पर काम कर रही होती हैं। और एक डिफरेंट चीज़ ज़रूर है कि यार लड़कियां वेट्रेसिंग कर रही हैं और रात को हम देर तक भी बैठे होते हैं मगर वो वहाँ पर काम कर रही होती हैं, बट मैंने ऐसी कोई एक्टिविटी कभी परफॉर्म होते नहीं देखी वहाँ पर, नंबर 1। नंबर 2, होगी कोई, यार आप लोगों के लिए इसको एक स्टिग्मा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उन्होंने माल बेचना है ना, ठीक है, इसलिए। और लोग बड़ी तेजी से इन बातों पर एतबार करते हैं। आपको पता है कि मुझे इस वीलॉग के बारे में कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो ये नबिहा शेख साहिबा की जो ये पार्क व्यू के हवाले से वीडियोस वायरल हो रही थी, तो उसके ऊपर कोई मेरी वाइफ से बात कर रहे थे मेरे वालिद साहब, और उन्होंने वहाँ पर बैठकर ये कहा कि मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे नहीं पता कि ये खातून क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो जौहर टाउन वाला इसका ब्लॉग है ना, वो वीलॉग है ना, ये वो बड़ी सही बात कर रही है। मेरे वालिद साहब जौहर टाउन के शायद किसी भी कैफ़े में कभी ना गए हों या एक आधे में कभी चले गए हों, उसके बारे में ये बात करना कि जी ये बिल्कुल ठीक कर रही है, हाउ डू यू नो दैट? लेकिन लोगों को, हमारे देश का बुढ़ा लोग जो है वो फौरी तौर पर व्हाट्सएप के ऊपर कुछ भी चीज़ उसको नज़र आएगी वो उसको बाइबल की तरह जो है ना, वो गॉस्पेल की तरह उसको तस्लीम कर लेता है। अब आप कितने सारी औरतों के लिए ज़िंदगी मुश्किल बना रहे हैं, उनके बारे में आप क्या, पहले ही यहाँ पर जो है स्कूल की टीचरें महफूज नहीं है आप लोगों की, कोई भी यार छोटी बच्चियां महफूज नहीं है, डॉक्टर्स महफूज नहीं है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि आप जो आप उनके ऑक्यूपेशन के हवाले से, उनके प्रोफेशंस के हवाले से, उनके लिए जिंदगियां मुश्किल बनाने के हवाले से 24 घंटे पहले, मतलब ये अच्छे खासे पेशे हैं। उस्ताद का पेशा जो अंबिया का पेशा कहलाता है, ठीक है, दर्जन का पेशा जो अंबिया का पेशा है, मगर आप वहाँ पर बैठकर ये कह रहे हैं कि जी ये जो वेट्रेसिंग कर रही है, या ये जो टीचर है, या ये जो डॉक्टर है, या ये जो लड़की जो है वो बैंक में काम कर रही है, उसके बारे में आप इस किस्म की बातें जो है वो मुआशरे में फैलाएं कि, और फिर होता ही है कि आप वही बातें जो हैं वो फिर मुआशरे के अंदर लोग, आप अक्सर आपको होता है कि जो वो लड़के वाली जो है वो आए थे रिश्ते के लिए, तो उन्होंने कहा लड़की जॉब करती है, हमने नहीं इसके साथ रिश्ता करना। ये बिल्कुल ऐसे है, ऐसे होता है, कई दफा आपने सुने होंगे वाकया अपने रिश्तेदारों में जाने वाले, होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, मेरे एक जानने वाली थी, उनका वो जॉब करती थी, तो उनकी वालदा ने कहा कि लड़के वालों को बताना नहीं है कि हम जॉब करते हैं, बिकॉज़ वो स्टिग्मा के तौर पर, हालांकि वो टीचिंग की जॉब कर रही है। ठीक है, तो ये जो मैं पिछले हफ्ते भी यही बात कर रहा था कि अगर आपको सोशल मीडिया की खातिर, सोशल मीडिया पर व्यूज़ की खातिर अगर आप लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं ना, तो आप किसी किस्म की हमदर्दी के लायक नहीं है। और आपका जो करोड़ों रुड़ गया, आपका दिमाग उस तरफ काम कर रहा होना चाहिए, आपका 16 Pro Max
उन्होंने कहा कि ये यार अलीम खान करोड़ों तो नहीं देगा, 16 Pro Max दे देगा, आईफोन 16 Pro Max तो मैं निकलवा लूंगा। तो ये अलीम खान की नहीं मैं डिफेंस कर रहा, मगर इन लोगों से भी होशियार रहें, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। अच्छा अली, ये तो तुमने बहुत सारी सीरियस बातें तो कर ली। हाँ। मेरा एक छोटी सी बात है। अब ये नबिया साहिबा ने जब ये बात कही कि जौहर टाउन की कहीं पे जो भी ख़वातीन हैं या कुछ है, तो आप ये तो तुमने कि बता दिया कि उसकी स्टिग्मा जो ख़वातीन पे लगा वो तो सही बात है, ठीक है, लेकिन एक और भी है ना कि इससे जो उन्होंने नौजवानों को उम्मीद दिला दी कि वो अब नौजवान जो हैं वो जाके वो चेक करते रहे होंगे, उनमें तुम्हारा कुछ आने वाला। मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे से कल रात को ये बात की। उसने कहा यार देखो ये कितनी गलत बात है जो इसने की है। मैंने कहा हाँ यार, औरतों के बारे में इस तरह की बातें फैलाना। तो उसने कहा नहीं यार, मैं ये बात सुनने के बाद जौहर टाउन के सारे कैफ़ेज़ में गया हूँ मुझे नहीं मिली। फिर उसने कहा कि एक दोस्त से मैंने इस बात का जिक्र किया तो उसने कहा कि उसने ये बात बीच में कही है वीडियो के अंदर कि तमाम कैफ़ेज़ की मैं बात नहीं करी, लेकिन जो एलीट कैफ़ेज़ हैं, कहता फिर मैं सारे एलीट कैफ़ेज़ में तो मेरे इतने पैसे ज़ाया हो गए। देखा, उसके पैसे ज़ाया करा दिए, उसके पैसे ज़ाया करा दिए, ख़वातीन को स्टिग्मेटाइज अलहदा किया। अब खातून साहिबा जो खुद हैं उनके साथ अच्छा हुआ है। वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये उनको कैफ़ेज़ वालों ने कहा होगा कि ये वीडियो कर दें, हमारी बिक्री ज़्यादा होगी, या उनको वैसे ही ये वीडियो से पैसे ज़्यादा आने थे इस वजह से उन्होंने ये किया? कर दिया ना। ये वो मतलब ख़वातीन जो है वो हेल्पलेस डिफेंसलेस टाइप की है ना, उन्होंने कोई अपना डिफेंस तो नहीं करना। छोटी बच्चियाँ होंगी, हाँ बच्चियाँ कोई भी होगा, उन्होंने कौन सा बदले में वीलॉग मैंने देखे है ना, मैं कैफ़ेज़ में गया हूँ, नहीं छोटी एज की उम्र की लड़कियाँ जो हॉस्टल्स में रहती हैं, काम करती हैं यार छोटा मोटा। हाँ, लेकिन उनसे उनको डर कोई नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, मतलब इनके पास तो एक पावर है ना, सोशल मीडिया की पावर जिसे हम कहते हैं, ताकत है सोशल मीडिया। और आपको पता ना कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो जर्नलिस्ट हुआ करते थे या ताकत वाले लोग हुआ करते थे ना, अब पता नहीं लोग शायद इसको बुरा समझें, हम भी इस वक्त सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, बट वो सॉर्ट ऑफ जो था ना उसका इस्तेमाल जो था अपनी ताकत का वो करते थे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते थे, और इस तरह भी करते थे, मतलब ब्लैकमेलिंग के लिए भी इस्तेमाल। काफ़ी ब्लैकमेलर तो बड़े बहुत अरसे के मशहूर हैं, लेकिन शायद थोड़ा बहुत ना ख्याल रखा जाता था किसी लेवल के ऊपर। एडिटर होता है ना कुछ। हाँ एडिटर, वो एक बेसिकली एक फिल्टर था। हाँ जाहिर है, सारे तो ज़्यादा शायद जैसे एडिटर्स नहीं होते ना, बड़े अच्छे एडिटर्स होते हैं जो कि मतलब मैं बड़ा गुस्से वाली बातें करता था ट्विटर पर जाकर, तो मेरे जो एडिटर हैं रज़ा रूमी साहब, उन्होंने मुझे सीधा किया हुआ है, ठीक है? और मैं आज मेरी मेंटालिटी चेंज हो गई है। 7-8 साल उनके साथ काम करके मैं उस तरह की हरकतें अब करता ही नहीं। खुली इजाजत है ना ये, क्योंकि नहीं, उन्होंने कहा कि यार ये क्या हरकत है, उन्होंने कहा शुतर बेमहार तो नहीं बनो ना। हाँ बदतमीजी नहीं करो। मैं आर्टिकल लिखता था, वो कहते थे पहले मुझे भेजो, वो मैं उनको भेजता था, वो उसके अंदर से कोई चीज़ नहीं काटते थे, मगर उसकी लैंग्वेज वो कहते थे शर्म आनी चाहिए, नहीं आप इस तरह से लिखें, आप अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। तो एक तरीका अल्फाज का चुनाव, बेसिकली अल्फाज का चुनाव, लेकिन अब वो फिल्टर नहीं है ना, देयर इज नो फिल्टर विद द सोशल मीडिया, इसलिए इस तरह की चीज़ें निकलती रहती हैं। और चूंकि अगर वो ऐसे पहले छोड़ के कामयाबी हासिल कर चुकी थी डॉक्टर साहिबा, तो उन्होंने सोचा कि ये अलीम खान साहब को भी कर लेते हैं। अच्छा वो वैसे बाय द वे मारिया बी की भी एक नई वीडियो आई हुई है, वो औरिया मकबूल जान के साथ, उसके बारे में भी हम फिर अगले हफ्ते बात करेंगे। हाँ अगले यार वो राणा साहब होंगे तो जरा थोड़ा मजा आएगा ना। मारिया बी और औरिया मकबूल जान जरा, वो रशिया से नए नए आए हैं। वैसे भी आपको पता है नाज़रीन कि राणा साहब जो है ना वो फैशन के भी एक्सपर्ट हैं। अब जब वापस आएंगे तो हम उनसे डिस्कस करेंगे कि जो सारा इसीलिए गए हुए हैं वो, कोई मतलब वाकई में पुतिन से मुलाकात नहीं। अब हमने कायम कर दिया था उनका अच्छा भला हफ्ता के, वो डबल एजेंट भी बन गए थे, तुम अब वापस लेके आ रहे हो। फैशन इंडस्ट्री में ऐसे होते हैं लोग, होते ऑब्वियसली, हवा कायम है। अच्छा जी, अगला हवा जो कायम है वो है कालाबाग डैम साहब का। कालाबाग डैम जो है, मैं छोटा सा था ना तब से सुन रहा हूँ कि नहीं बनेगा, ठीक है, सब कह रहे हैं नहीं बनेगा, कोई नहीं कह रहा बनेगा। फिर याद है जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब एक दफ़ा तकरीर करने आए, बड़ा शोर डला। हमें तब अभी हम नए मतलब नौजवान थे, अभी यूनिवर्सिटी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन वालिद साहब के थ्रू इस तरह ख़बरें मिल रही थी कि यार अब जो है ना ये ऐलान होने लगा है, फैसला हो गया है, कालाबाग बनेगा। वो डिक्टेटर है, वर्दी में है, ताकतवर है, वो बनाकर छोड़ेगा। हालांकि 2 वर्दी वाले पहले नहीं बना पाए थे। और वो भी नहीं बना सके ना। आए और वो मेरे ख्याल भाषा डैम का अनाउंस करके चले गए उसके हिस्से में कि हम दयामीर भाषा बनाएंगे, और उसको फिर पीछे पुश डाल दिया गया। अब लेकिन सबसे बड़ा जो सूबा जिसको एतराज़ था, मतलब सबसे बड़ा सूबा तो खैर आबादी के लिहाज से हम हैं और रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान है, लेकिन एतराज़ के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा जो था वो खैबर पख्तूनख्वा। और सिंध का तो एतराज़ ये है ना कि उनका पानी रुक जाएगा और सिंधु देश को नुकसान हो जाएगा। अब सिंधु देश जो है या सिंधु माँ जो है, सिंध दरिया, सिंध सूबे को नुकसान हो जाएगा, सिंध सूबे को भी ये बात हो रही है। हाँ हम आगे भी करेंगे, लेकिन वो कहते हैं सिंध दरिया और पता नहीं क्या क्या को नुकसान हो जाएगा। अच्छा खैर, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने तो कह दिया है कि अब डैम बनना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने ये बात की, उनकी पार्टी की तरफ से इसकी कॉन्ट्रडिक्शन की गई और कहा गया कि ये इनका ज़ाती बयान है। वो फिर भी लेकिन ही डबल डाउन ऑन दैट, उन्होंने कहा मेरा ज़ाती है यानी ये डैम ज़रूर बनना चाहिए, मुल्क की ज़रूरत है, और अब हमें मिलकर आपस में बैठकर कोशिश करनी चाहिए कि कंसेंसस से इसको बना लें।
अच्छा, वैसे आपस की बात है, जब उन्होंने ये वर्ड कंसेंसस इस्तेमाल कर दिया तो उसका मतलब है कि ना ही बना होगा। हाँ, उनको पता है कि बनना भी कोई नहीं, और अच्छा वो अच्छे रह गए, उन्होंने कहा अपनी बात भी कायम रहता हूँ, ठीक है, और डैम भी नहीं बनेगा। तो अली, तुम्हारे ख्याल में क्या जो ये हैं गंडापुर साहब, ये एवं छिक्के मारते रहते हैं जो उसको उस तरह का छिक्का मार रहे हैं, या सच्ची मुच्ची इनको भी किसी ने कहा है या कहीं से इनको भी डायरेक्शन आई है कि इस, चूंकि अब आजकल गुफ्तगू तो हो रही है सैलाबों में, हालांकि ये जो सैलाब अभी हम जिनमें डूबा हुआ है पंजाब, कालाबाग होता भी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तीन जिन दरियाओं में है, दरिया उधर, तीन दरिया जो है, वो दरिया इधर है। हाँ, तो आपका ख्याल है कहीं से कोई सिग्नल आया उनको, कहा जाता है ना कि वो सिग्नल्स को कालाबाग डैम का रिसीव मामला करते ये है, हैं। हसन साहब, कालाबाग डैम का मसला ये है कि मेरे इलाके में ना, इस्लामपुर में मैं रिहायशी था मैं, तो वहाँ पर ना बाबा ग्राउंड के बिल्कुल सामने ना एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। तो मैं कुछ 16-17 साल का, 15 साल का होऊंगा, तो हम लोग ना नानी के घर जा रहे थे, तो गाड़ी पे हम वहाँ से गुजरे ना, तो मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा ये बनता क्यों नहीं है, मैंने अपने अब्बू को कहा, मैंने कहा मैं बचपन से, हालांकि मैं खुद, मुझे अब एहसास होता है कि वो तो मेरा बचपन ही था 14-15, तो मैंने कहा कि मैं बचपन से देख रहा हूँ कि ये बन रहा है। तो उन्होंने कहा तू तो अपने बचपन से देख रहा है, मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ। तो कालाबाग डैम जो है वो भी अपने बचपन से, हमारे वालिद साहब भी जो है वो देख रहे हैं। ये एक तो बनना कोई नहीं, सीधी सी बात है, लेट्स बी रियल, ठीक है, बनना चाहिए या नहीं, इसको हम एक तरफ भी कर दे, तो मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए भी नहीं है। उसकी बड़ी वाज़ेह सी वजूहात हैं कि ये जो है वो जो बड़े डैम्स होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट करते हैं, वो एनवायरमेंटल भी हैज़र्ड भी होते हैं, और इसका जो टोटल क्या कहते हैं आपको फ़ायदा है, वो कोई 5 मिलियन MAF जो है वो वहाँ पर स्क्वायर, वो जो होता है ना 5 मिलियन एकड़ फिट पानी जो है वो वहाँ पर स्टोर हो सकता है, जो कि जितना पानी आया है 4-4, 5-5 लाख रुपये, तो 5-5 लाख जो मिलियन एकड़ फिट है वो तो वैसे ही आ गया। और उसके अलावा हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज हैं जिनको अगर हम यूटिलाइज़ करें, अंडर वाटर जो हमारा क्या कहते हैं पानी है। मैंने इसके ऊपर इंटरव्यू भी किया डॉक्टर हसन अब्बास के साथ कुछ अर्सा पहले, जब कनाल्स का मसला चल रहा था थल। हाँ, डॉक्टर हसन अब्बास साहब उसके बाद अभी लेटली जब सैलाब आया तो वो बड़े मशहूर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी कल शाज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में थे। डॉक्टर हसन अब्बास जो है वो प्रॉपर एक्सपर्ट है। मुझे याद है कि 2018 में भी ही डिड अ शो विद आई गेस तलत हुसैन ऑन जियो, जब ये बहुत ज़्यादा वो बाबा डैम जो है वो चले हुए थे, बाबा रहमते जो है वो डैम बना रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने भी उस टाइम पर भी उन्होंने कहा था कि मुझे कोई एक इंटरेस्ट ग्रुप के अलावा स्टडी दिखा दें जो ये कहता हो कि ये डैम बनाना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा जी वर्ल्ड बैंक। उन्होंने कहा वर्ल्ड बैंक तो इंटरेस्ट ग्रुप है। उन्होंने कहा जी वो एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने कहा वो भी इंटरेस्ट ग्रुप है। उन्होंने कहा जी फलाना, उन्होंने कहा सारे इंटरेस्ट ग्रुप है, मुझे ऐसा कोई स्टडी दिखाओ जो इंटरेस्ट ग्रुप्स ना बता रहे हों। और अली मोहम्मद खान साहब उनके साथ, वो फैसल जावेद खान साहब थे, तो उनके पास कोई ऐसी स्टडी नहीं थी, बिकॉज़ फैसल जावेद के पास कहाँ से कोई स्टडी आनी थी यार, मतलब उन्होंने पूछा भी गलत आदमी जे स्टडी होंदी हुई तो फैसल जावेद नु की पता, मतलब वही कह रहे हैं, होए किसानों की पता। हाँ, लेकिन ये सारी की सारी जो बात है वो अपनी जगह। असल बात ये है कि उसकी वजह से हमारे एक सहाफ़ी जो है वो उसकी कैजुअल्टी है। कौन से सहाफ़ी की कैजुअल्टी है? रज़ी दादा साहब। अली, क्या रज़ी दादा साहब को क्या हो गया यार? वो रज़ी दादा साहब को पाकिस्तान टेलीविज़न से निकाल दिया ना। क्यों? उन्होंने कोई बात की थी जो कि कौन सी बात? मतलब वो एक बात की थी, वो मल्टीपल बातें की थी? वो बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं, और माशाल्लाह जिस किस्म की वो बातें करते हैं, अल्फाज का भी आप चुनाव की बात कर रहे थे, पड़ जाता होता है। अभी आप अल्फाज के चुनाव की बात कर रहे थे, रज़ा साहब ने आपको बताया ना, और वो है कि आपके वालिद साहब और आपकी माँ का कसम, बातें दोनों एक हैं। अल्फाज का चुनाव से वो तब्दील हो जाती हैं। तो रज़ी दादा साहब जो है वो माँ का कसम कहने के ज़रा शगफ रखते हैं, तो इस तरह की बातें तो वो करते रहते हैं। लेकिन उन्होंने बंदर उनको किसने निकाल दिया? बंदर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने सिंधियों के लिए। उन्होंने कहा कि जब भी जो है वो कालाबाग डैम की बात होती है या डैम्स की बात होती है या हम कनालों की बात करते हैं, तो ये बंदर जो है वो उछलना शुरू कर देते हैं। एक उन्होंने ये बात की है। शायद उन्होंने कुछ अर्सा पहले उन्होंने पख्तूनों के बारे में भी कुछ इस तरह की बात की थी। थोड़े अर्से पहले वो बैठक के नाम से एक प्रोग्राम जो कि सैयद इमरान शफकत साहब जो है वो यूट्यूब के ऊपर होस्ट करते हैं, जिसमें सारे बैठे होते हैं, तो वहाँ पर उनकी इमदाद सुमरो साहब से लड़ाई भी हो गई थी। अभी भी इमदाद सुमरो ने ट्वीट की है उनके बारे में। दोनों ही हमारे तो काबिल एहतराम है हमारे लिए, और सख्त बात भी कर जाते हैं। एंड आई थिंक कि ये जो बायसेस हैं ये बड़े नेचुरल हैं। आपको पता है 93-94 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी, तो उस टाइम पे कालाबाग डैम के इशू के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट करवाई गई थी, और उस टाइम पे जो पीपल्स पार्टी के पंजाब के कैंडिडेट्स थे और रुकन थे, अरकान थे, वो हक में थे, और जो सिंध वाले थे वो उसके खिलाफ थे। सो इट्स अ वेरी डिवाइसिव इशू, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो वो, और अब रज़ी दादा साहब की बात भी ठीक है, मतलब उनको जितनी गालियाँ दी जाती हैं इस बात को करने की वजह से, या वो अगर पंजाब के हक में जब बात करते हैं
तो उसकी वजह से जिस तरह की उनको गालियां पड़ती हैं तो बंदा तब के कुछ बोल देता है। बेसिकली रजी दादा साहब जो हैं वो एक जो वॉइड है पंजाबी नेशनलिस्ट का ना, हर कौम का एक नेशनलिज्म है, पख्तून नेशनलिज्म सारा कुछ, वो जो एक वॉइड है ना उसको फिल करने की कोशिश करते रहते हैं और अपने सेल्फ डिक्लेयर्ड हैं या आप कह लो या वो कोशिश करते हैं। पंजाब का जो नेशनलिज्म है वो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, वो उसमें डंक नहीं है, ठीक है, उसकी बहुत सारी रीजंस है, मगर उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि उसके अराउंड कोई पॉलिटिक्स नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पंजाबी ने अपनी आइडेंटिटी को पाकिस्तानी आइडेंटिटी के साथ रिप्लेस कर लिया। तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि पंजाबी ये सोचता है कि जब हमारे मसाइल जो हैं वो डायरेक्ट रियासत हल कर लेती है तो फिर हमें क्या लोड़ है कि हम उसके अराउंड पॉलिटिक्स करें। अभी देखना शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यार मसला हल हो रहा है ना सारा, मैं अपना गेम करता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं सियासत करूँ, मैं लोगों से मिलूँ, मैं जाऊँ, कुछ करूँ। रियासत जो है वो हमारे इंटरेस्ट्स को वॉच कर रही है। तो पंजाबी पॉलिटिशियंस की हमेशा से ये एक तारीख रही है और पंजाब के अवाम की भी तारीख ये रही है कि रियासत के साथ चलो, ये कॉलोनियल ऐसे ही चल रहा है। इसलिए तो हमें कहा जाता है ना कि पंजाबी इंडिया बनने से पहले भी, क्योंकि वो आर्मी के अंदर इतने वेल रिप्रेजेंटेड थे कि उन्होंने कहा कि यार हमारी मर्जी तो चली जानी है तो हमें क्या ज़रूरत है। सो बेसिकली इट्स नॉट हम कोई जो है वो बिचिंग नहीं कर रहे किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ। असल बात यह है कि उसकी वजह से रज़ी दादा साहब जो हैं इट हैज़ कॉस्ट हिम हिज जॉब। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ हसन, रज़ी दादा के जो अल्फाज हैं उससे कहीं ज़्यादा घटिया अल्फाज जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर दूसरी कौमियतों के लोग पंजाबियों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और MNAs करते हैं। अली, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक तो दो सवालात भी साथ उसके साथ साथ हैं। पहला ख्याल मेरा ये है कि रज़ी दादा साहब को ये इस बात की भी सज़ा दी गई या इस बात की वजह से भी हुआ कि वो टेलीविज़न जो है वो स्टेट टेलीविज़न है ना, वो रियासती चैनल है जो उनकी तनख्वाह दे रहा था और फिर एतराज़ ये किया गया की बात नहीं, लेकिन वो एम्प्लॉय तो है ना, वो एम्प्लॉय तो हैं। सो बेसिकली उनके खिलाफ जो केस बनाया गया होगा, आई एम सपोजिंग मोस्ट लाइकली वो बात यही है, उसमें लिखा हुआ है, जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि उन्होंने कहीं पर ये बातें की और स्टेट टेलीविजन के साथ उनके एफिलिएशन जो है वो स्टेट टेलीविजन के लिए अनएक्सेप्टेबल है। आई थिंक पीपल्स पार्टी ने कोई शिकायत की, मैं ये पूछने लगा था, मेरा सवाल ये मेरा नहीं ख्याल कि उनको निकालना नहीं, तारड़ साहब, मैं कह रहा हूँ कि रज़ी दादा साहब को तो मरीम नवाज साहबा जो हैं वो गुड़ के वो टोकरियाँ भेजती हैं और वो सोशल मीडिया के ऊपर की उनकी कॉन्वर्सेशंस हैं, आम गुड़ की टोकरियाँ, और वो कहती भी हैं, जो होता है वो मतलब भेज देती है उनके घर में जो आता है यार उनको भी, और ये सोशल मीडिया के ऊपर भी वो बताती हैं कि मैंने आपको भेजा और वो शुक्रिया अदा करते हैं। तो बेसिकली उनकी वहाँ तक है और उनको पसंद भी किया जाता होगा ऑब्वियसली, वरना क्यों किसी को चीज़ें भेजता है। तो इस सब के होते हुए उनको निकलवाने वाली लॉबी जो कोई भी होगी वो बहुत ताकतवर भी होगी ना। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी होगी जो इस जगह तक ले गई बात को कि कहा गया कि भाई इट्स ईदर हिम और दैट। हाँ, यस, आई थिंक इतनी बड़ी तो बात नहीं की होगी, मगर सख्ती से उनके साथ जो है वो पेश आने के लिए कहा गया होगा और सख्ती से कहा गया होगा। आई थिंक दिस वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, लेकिन ये है सूरत हाल। अच्छा, इसमें पता नहीं, अब हम तो यही कह सकते हैं कि जी जो भी किसी की बेचारे की नौकरी लगी हुई थी तो नुकसान तो उसको हो गया, तो हम उनसे इज़हार अफसोस ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, अगली हमारे पास एक खबर है, कोई यार वीलॉगर्स के साथ आजकल कोई मसला नहीं चल रहा। अगली खबर भी हमारी जो है वो वीलॉगर ही है ना, खातून जिनके बारे में है, और वो सामिया हिजाब उनका नाम है। अच्छा, वो भी वीलॉगर है। अब हुआ क्या, हम ज़रा अपने नाज़रीन को बता दें। उसमें ये है कि उन्होंने कोई इल्ज़ाम लगाया किसी के ऊपर। नहीं, इल्ज़ाम नहीं लगाया, वो वाक़या तो वीडियो भी उसकी मौजूद है, CCTV की कैमरे से बनी हुई है। वो हुआ ये कि कोई लड़का था जिसने उनको शादी के लिए पेशकश की और वो उनको उनका इनकार था, तो वो उनके पीछे पड़ा हुआ था। उसने उनको घर पे आ गया और उनको बाहर बुलाया, बेल बजाई, तो उनका भाई घर पे था नहीं, वालदा उनकी बीमार थी, तो वो उनके साथ थी। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे अलावा कोई जा नहीं सकता था। वो गई तो वो लड़का जो है वो वहाँ पर था और उसने उनको गाड़ी में बिठाया और गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके और ज़ोर ज़बरदस्ती का उनको किडनैपिंग की बकौल के एक अटैम्प्ट थी, लेकिन वो वहाँ से निकल के बच गई। और मतलब वो उन्होंने उसके बाद एक वीडियो की, उसने छोड़ दिया, गाड़ी से निकलने में कामयाब हो गई। उसकी हमारे पास डिटेल्स नहीं है, बट शी सर्वाइव्ड दैट। और उसके बाद पुलिस का उनके अपने वीलॉग में उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन भी लिया और वो कर रही है। और वो लड़का जो है वो अब गालिबन गिरफ्तार भी हो चुका है। लड़के का एक जो है वो वीडियो कुछ आई है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लड़का जो है उसके साथ इनकी बड़ी पुरानी जो है वो उनका ताल्लुक़ था और कोई उन्होंने फ़ोन भी गिफ्ट किया था उनको। और अब वो कह रहा है कि जी मेरे से जब फ़ोन लेना था तब तो मैं जो है वो इतना बड़ा पसंद था उनको, लेकिन अब जो है वो यकायक मैं एक हरासर भी हो गया हूँ वगैरह वगैरह। मगर इसमें कंसेंट की बात है। मैं यही कहने लगा था कि यार अब ये तो कोई बात नहीं कि अगर उसने आईफोन दे दिया तो उसने उनको सारी उम्र के लिए वो ख़रीद लिया। ये तो कोई, आई मीन दिस इज़ नॉट अ थिंग। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि अगर ये, मैं इससे भी एग्री नहीं करता कि आप और कोई खातून दोस्त हो सकते हैं,
और एट सम पॉइंट वो दोस्ती आपकी खत्म हो सकती है। बिल्कुल। ये तो कहीं नहीं लिखा कि वो अब जबरदस्ती सारी उम्र का ही कोई बंधन बन गया। अब निकाह ही हाँ, निकाह हो गया और आप उसके साथ अब इसको कर लें नथी कि जी चूंकि आपकी मेरे पहले दोस्ती थी और अब आप मेरे से खत्म कर लिए दोस्ती है। और हम ये भी सपोज कर रहे हैं ना सिचुएशन में, हमें नहीं एग्जैक्ट पता, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। तो उस सूरत हाल में ये तो कोई नहीं है कि आप जोर जबरदस्ती करें, और अगर आप पकड़े जाएं तो आप अपनी पुरानी दोस्ती को एज प्रूफ पेश करें कि जनाब चूंकि हमारी दोस्ती थी तो इसलिए आप जो मैंने गलत हरकत की, हाँ चुप के ले जाऊंगा, हाँ चुप के ले जाऊंगा। अगर मैं अगवा करने की कोशिश कर रहा था तो मेरा कोई राइट डेवलप हो गया, तो ये कोई राइट नहीं बन रहा। ये चीज है कि अगर लड़की इनकार कर रही है और बड़ी संजीदगी से इनकार कर रही है, उसके बाद तो बहस खत्म हो गई। बात वही है, नो मींस नो। मगर आप एक चीज है कि आप पीछे पड़े हुए हो तो वो तो हरासमेंट है, यहाँ पर तो किडनैपिंग अटेम्प्ट है। दिस इज और अभी देखें इसके अंदर, हाँ, और देखें कि ये बहुत गलत बात भी है और इसके अंदर एक खतरनाक बात यह भी है कि इससे मिलता जुलता वाकया ही आज से कुछ महीने पहले भी हुआ था, जो कि इस्लामाबाद की ही खातून एक टिकटॉकर थी जिनको फैसलाबाद के लड़के ने जाके उनके घर के बाहर कत्ल कर दिया था, गोली मार दी थी। ठीक है, तो ये जो जुनूनियत है ना, इसके ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। मौज इस तरह है कि नो मीन्स नो, और ये बात आपको चाहे आपको बुरा फील हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने वीडियो आ रही है ना, ये जो कह रहा है कि जी वो शुक्र करे ये सीसीडी ने के इलाके में नहीं हुआ, मैं यही कह रहा हूँ कि वो शुक्र करे कि ये इस्लामाबाद का वाकया है और लाहौर। अच्छा अली, हम जाते जाते अब सीसीडी तुमने डिस्कस कर लिया तो यार मैं आई वांट टू डिस्कस इट। अच्छा, आई वांट टू डिस्कस सीसीडी जो है पंजाब के अंदर, वो आपको और मुझे दोनों को पता है वो क्या कर रहा है। ठीक है, अब सवाल मेरा ये है कि देयर हैव बीन लाइक 4 इंसिडेंट्स वेयर जो गोली है वो गलत जगह वाले जो है एग्जैक्ट उसके निशाने पे लग रही है। ठीक है, कुछ 4 इंसिडेंट्स तो हो चुके हैं। नेफे में होता है और वो नेफे में होता है और वहीं पे गोली लगती है जाके, और चलता भी नेफ एग्जैक्ट वहीं पे है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको पता हो तो वो एक शख्स, एक लड़का था जो कि अपनी फिंगर शो करता था। हाँ, उसकी गोली भी उसकी भी गोली नहीं लगी। जब वो गिरा अपनी मोटरसाइकिल से भागता हुआ पुलिस से, तो उसकी वो वाली उंगली टूट गई। अब इसके अंदर देखो, बहुत इसके अंदर बातचीत हो रही है और कहा जा रहा है कि शायद ये मावराए अदालत चीज़ें हो रही हैं तो कानून के वो मजाक उड़ाया जा रहा है। मेरे इसमें से थोड़ा सा ये कहना है कि आपने वो 2 भाई देखे जिनको 2 उन्होंने मार दिया। ठीक है, छोटी सी बात थी, कोई 30-40 रुपए की बहस शुरू हुई होगी दोनों की तरफ से, मतलब उस वक्त बर्दाश्त का, तहम्मुल का मुजाहरा किया जाता तो कुछ भी ना होता। लेकिन अगर अब 2 की तो ज़िंदगी चली गई ना, अब अगर हम नॉर्मल लॉ का प्रोसीजर फॉलो करते तो वो जो दूसरे 2 थे, अगर उनको गिरफ्तार किया जाता, फिर उनके खिलाफ कोई केस बनता, उस केस में कोई गवाही पेश ना होता या ना होता, और वो चलते चलाते एट सम पॉइंट मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि 95% चांस था कि वो दोनों बरी हो जाते। 100%। ठीक है, whereas you have video footage of that, of them beating those brothers to death. जी। So ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ये एक्चुअल में आपके सामने कलर्ड में फुटेज मौजूद है एक क्राइम की। अगर इस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं और सबूत हैं तो आई डोंट सी व्हाई वी शुड बी हम इस पे कुछ शोर डालें। आई डोंट सी व्हाई, मतलब पीपल वुड से कि ये बात नहीं है, ऐसे कानून नहीं है और इसको इस्तेमाल गलत किया जा सकता है। कि हसन, इसमें ना बहुत मर्तबा ऐसे होता है कि कुछ लोग होते हैं वो पावर जो होती है ना उसके अपने डायनामिक्स होते हैं। आपको पता है ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं ये हमारी फौज ने बनाई थी, लेकिन जब उनके हाथों में बंदूकें आ गई तो वो फौज को ही पड़ गई। ठीक है, अली कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ऐसी कोई बात मैंने नहीं की। ऐसी जो ग्रुप्स हैं, हाँ, ऐसे जो तंजीमें, तुम इसके एग्जांपल, कुछ पुलिस वाले, तुम उसके एग्जांपल दे सकते थे आसान तरीके से जो कि हजम भी हो जाती मुझे भी और तुम्हें भी शायद बाद में हजम रहती। वो ये थी कि पंजाब के अंदर ही पहले ऐसे हो चुका हुआ है, जो शहबाज शरीफ साहब के पहले दौरे हुकूमत था चीफ मिनिस्टर का, भुट्टो साहिबा के दौर में भी, जो वो पहले 95-94 से ये वाकयात शुरू हुए थे। जो एक क्या कहते हैं डीएसपी कुछ एक साहब थे और फिर एक आईजी साहब थे, उन्होंने मिलकर एक टीम बनाई थी जिसमें आज तक भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि नोटोरियस कैरेक्टर्स हैं। आबिद बॉक्सर का नाम उसके अंदर आता है, बहुत सारे ग्रुप। और उसके अंदर ये हुआ कि कुछ को तो रियासत के कहने पे मारा गया और कुछ को पैसे लेके फिर मार दिया गया ना। पैसे लेके मार दिया गया या कोई उन्होंने अपने रैकेट्स जो है अपना बराबर करने के लिए। जब पुलिस वाले होते हैं तो वो, और जो निचले लेवल के पुलिस वाले होते हैं वो बदमाशों के साथ उनके बड़े करीबी ताल्लुकात होते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनको छोड़ते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आखिर कोई वजह होती है, उनके नेटवर्क्स होते हैं जिसकी वजह से वो लोगों तक पहुंचते हैं और उनको कत्ल करते हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की बात कर रहा हूँ, उनको कहीं से टिप आती है ना, तो ये सारी चीज़ जो है वो मौजूद होती है और उसके अंदर एक्सेसेस कमिट हो सकते हैं। हमें किसी को भी ऐसी पावर्स नहीं देनी चाहिए जो कि इवेंचुअली एक जो है वो शुतरे बेमहार हो जाए। अब मैं अली की इस बात से इन प्रिंसिपल एग्री करता हूँ, लेकिन हर चीज़ जो होती है ना वो दुनिया के अंदर आइडियल सिचुएशंस में नहीं चल सकती। तो शायद कुछ हद तक जहाँ पे आपके पास सबूत मौजूद हैं, वीडियोज़ हैं, इफ़ यू कैन सी अ गाय showing a middle finger to someone, if that finger is broken, I have no problem because I saw that video with the finger as well. Similarly, बहुत सारी अब CCTV फुटेजेस हैं। अब इस तरह कसूर के अंदर एक शख्स जो है वो एक 10 साल की बच्ची के दुकान में दुकानदार ने घुसा के उसका रेप करने की कोशिश की, वहाँ से वो रंगे हाथों पकड़ा गया। ठीक है, एंड देयर आर
डजन्स ऑफ विटनेसेस फॉर दैट, वो कोई मेड अप थिंग नहीं है। तो अगर उसके साथ फौरी कोई जस्टिस हो जाता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, शायद किताब में गलत होगा ये बात, लेकिन मुझे कोई एतराज़ नहीं। ऑन दैट नोट, इससे पहले कि अली अब कहे कि अब एक लंबा हमें बताए लेक्चर ह्यूमन राइट्स का, इंटरनेशनल जो वायलेशंस हो रही हैं उसका, मैं आपको बताता हूँ कि आप प्रोग्राम हमारा देख सकते हैं मंडेज़ और ट्यूसडेज़ को 10:30 बजे नया दौर पे। और कुछ थोड़ा लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर नहीं किया, और शेयर करें यार, बताया करें कि हम इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, इतनी मेहनत से मैं और अली आपको हंसाते भी हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। और आप तो राना साहब जब आएंगे तो वो रशिया की कहानियां भी आपको सुनाएंगे कि वहाँ की ख़वातीन कैसी हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, जौहर टाउन में कैफेज के अंदर जो कुछ क्या होता है हो रशिया रहा में होता है या नहीं होता, ये पूछेंगे उनसे कि जो जौहर टाउन में होता है मुबैना तौर पर जो यहाँ होता है, क्या वहाँ होता है या नहीं होता, ये हम पूछेंगे नेक्स्ट वीक। तो तब तक के लिए मुझे हसन इफ्तिखार को और अली वारसी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। एक बात और कह दूं जी अली, नया दौर हैज़ नथिंग टू डू विद हसन इफ्तिखार's opinions एंड अली वारसी's opinions। हाँ, वो नीचे चलती नहीं है पट्टी इसके नीचे, वो जो कह रहे हैं इदारे का मुत्तफिक होना, हाँ, इदारे का मुत्तफिक होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अंटिल नेक्स्ट टाइम।